MS Word MCQ Set 2 Part 4। Set 2 Part 1 MCQ 5 में आपका स्वागत है। MS Word MCQ Set 2 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इजी लाइक ABCD। इस वीडियो में हम Set 2 का Part 1 सीखेंगे, जिसमें होंगे 5 MCQ। आपको सभी MCQ को बहुत अच्छे से समझना है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाऊंगा। चलिए आइए MCQ समझते हैं। पहला सवाल है प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट्स। अगर आप अपने कीबोर्ड का MS वर्ड के अंदर अगर आप F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं लगातार तो MS वर्ड क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है एक वर्ड सेलेक्ट होता है, या कोई सेंटेंस सेलेक्ट होता है, या कोई पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, या कोई एंटायर डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप चाहते हो कि उस पैराग्राफ में किसी एक सेंटेंस को सेलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए अगर आप F8 को 3 बार प्रेस करोगे तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप 4 टाइम करोगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आई थिंक सेलेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए। MS वर्ड MCQ सेट 2 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इजी लाइक ABCD। सेट 2 पार्ट 1 को हम सीखेंगे, जिसके अंदर 5 MCQ होंगे। चलिए आइए देखते हैं आप क्या स्कोर गेन करते हैं। पहला सवाल है प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट्स। अगर आप कीबोर्ड से F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो MS वर्ड क्या सिलेक्ट करता है? किसी वर्ड को सिलेक्ट करता है, किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करता है, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है, या एंटायर डॉक्यूमेंट को? तो मुझे लगता है, जितना मुझे पता है, कि अगर आप F8 को 3 बार प्रेस करोगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा, और शायद आपका भी आंसर यही हो। तो कंप्यूटर महाशय हमारे आंसर बी को लॉक कर दिया जाए और हमें आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर है सेलेक्ट। होप आपने भी यही चूज किया होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट F8। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और F8 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एक्टिव एक्सटेंशन सिलेक्शन, एक्टिव्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, या इट सेलेक्ट पैराग्राफ ऑन विच इंसर्शन लाइन इज, या नन ऑफ अबव। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F8 को प्रेस करते हैं तो आई थिंक जो मुझे लगता है इट सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑन विच द इंसर्शन लाइन इज। तो जो आंसर है आई थिंक वो सी होना चाहिए, और आई एम नॉट श्योर। चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या है और आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं। तो सही आंसर है बी। यहाँ मेरा जो आंसर है वो गलत साबित हो गया है। सही आंसर है अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F8 को प्रेस करते हैं इज एक्टिव द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब आपका जो पैराग्राफ है उसमें एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बन जाएगा, और आपका जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक नंबर माइनस हो गया। होप आपको एक प्लस नंबर मिला होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड? अगर आपका जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जो आपने अप्लाई कर रखा है, अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आप क्या प्रेस करोगे? F8। अगर आप F8 दोबारा से प्रेस करेंगे उससे उससे हो जाएगा, या फिर आप डिलीट प्रेस करोगे, या एस्केप प्रेस करोगे, या फिर आप क्या प्रेस एंटर टू डिसेबल। तो आई थिंक एस्केप एक ऐसी की होती है जिससे ऑलमोस्ट सभी चीजें कैंसिल होती है। तो होप इसका आंसर सी होगा, और देखते हैं आपको और हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। तो कंप्यूटर महाशय सी को लॉक किया जाए और आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर इज सी। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया है। होप आपको भी पॉइंट मिला होगा। तो 3 में से मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। होप आपको तीनों पॉइंट मिले होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेट। जो MS वर्ड है, MS वर्ड का जो स्टेटस बार होता है उस पे EXT एक स्टेटस बार पे एक ऑप्शन होता है जो इंडिकेट करता है। वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब
क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है। तो चलिए आइए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की और देखते हैं कि मुझे चौथा पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है। 2 पॉइंट तो मुझे मिल गए हैं, एक मेरा पॉइंट लॉस हो गया है। होप आपको तीनों पॉइंट अभी तक मिले होंगे। तो यहाँ पर व्हाट डज EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार, स्टेटस MS वर्ड का जो स्टेटस बार होता है उस पे EXT इंडिकेटर होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट वेदर द एक्सटर्नल टेक्स्ट इज पेस्ट ऑन डॉक्यूमेंट और नॉट, मतलब हमारे जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें जो हमने जो भी कॉपी पेस्ट किया वो पेस्ट हुआ या नहीं हुआ ये बताता है। या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी को ऑन किया, एड्स ऑन्स किए तो वो इंस्टॉल हुए या नहीं ये बताता है। या फिर जो भी आपने जो भी एक्सटेंडेड मोड है, जो सिलेक्शन मोड है वो ऑन है या इस समय ऑफ है। तो आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए क्योंकि पूरा वीडियो ही हमारा एक्सटेंडेड सिलेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक राइट आंसर इज सी। होप आपका भी आंसर सी होगा और आपको चारों पॉइंट मिल जाएंगे। फिलहाल पता नहीं, चलिए देखते हैं आंसर सी है या नहीं। तो कंप्यूटर वहां से आंसर को लॉक किया जाए और सी को लॉक किया जाए और हमें दिखाया जाए। तो राइट आंसर है सी। तो मुझे 4 में से 3 पॉइंट मिल चुके हैं। होप आपको 4 के 4 पॉइंट मिले होंगे। चलिए आइए थर्ड वीडियो की तरफ चलते हैं। What is the maximum number of line you can set for a drop cap? जो MS Word का जो drop cap होता है, MS Word में drop cap ऑप्शन होता है। अब वो ऑप्शन करता क्या है? आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई मैगजीन पढ़ते होंगे तो फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है, बड़ा बड़ा होता है, बाकी लाइनें बाकी वर्ड सारे छोटे छोटे, मतलब हर पैराग्राफ में एक ड्रॉप कैप होता है। तो ड्रॉप कैप का जो स्टैंडर्ड होता है मुझे ये तो पता है कि वो 3 लाइन तक होता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो मैक्सिमम कितनी लाइन तक होता है। तो आई थिंक जितना मुझे ये याद आ रहा है या जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम 10 लाइन तक हम लोग ड्रॉप कैप को ड्रॉप कर सकते हैं। होप आपका आंसर भी बी होगा, मेरा आंसर तो बी है। तो चलिए आइए देखते हैं बी सही आंसर है या नहीं। तो ये वाओ, तो बी इज राइट आंसर। मैक्सिमम आप ड्रॉप कैप को 10 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे 5 में से 4 पॉइंट मिले हैं इस बार। होप सो आपको 5 पॉइंट मिले होंगे। अगर आपको 5 पॉइंट मिले तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपने 5 पॉइंट मिले हैं या कितने पॉइंट मिले हैं। जिसको जितने भी पॉइंट मिले हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें 5 MCQ होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।